जिला कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन नगर के देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर में किया। इसमें खरगोन जिले के प्रदेश स्तरीय बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष भीकनगांव विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एकजुट होकर भाजपा से मुकाबला करने को कहा, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक सचिन यादव ने सेक्टर से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक मतदाता तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचने और उन्हें भाजपा द्वारा फैलाई जा रहे झूठे प्रपंचों से अवगत कराकर कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों के बारे में अवगत कराने को कहा। पूर्व मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु ने चुनाव में गड़बड़ी न हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए अपने विधानसभा चुनाव के कुछ बूथों के अनुभव सुनाते हुए ईवीएम की छेड़खानी पर सवाल उठाते हुए बताया, आज भी उनकी विधानसभा की 2 मशीन होल्ड पर रखी गई। चुनाव के बाद वोट गिरने के बाद भी मशीन स्ट्रांग रूम में 90% तक कैसे चार्ज रही, जांच का विषय है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पूर्वाल खत्ते ने भी कांग्रेस का आभार व्यक्त करते हुए अपने को प्रत्याशी बनाए जाने पर सभी नेताओं और जनता और कार्यकर्ताओं और से आशीर्वाद मांगा। अपनी जीत का दावा भी किया। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बताया। सरकारी नौकरी से राजनीति बनाने को लेकर उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा के कारण देश की हालत बिगड़ती जा रही है और हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। खरगोन बड़वानी से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में उनका विरोध है और कांग्रेस यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री व विधायक बाला बच्चन ने भी प्रदेश की खस्ता हाल और सरकार की खराब वित्तीय व्यवस्था के बारे में अवगत कराते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़गे जी के नेतृत्व में पुरजोर चुनाव लड़कर कांग्रेस को मजबूत करने व क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का जीत का परचम फहराने की बात कही। वो जातिगत जनगणना का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी विशेष रूप से इस जातिगत जनगणना की का विषय और इस बात के मुद्दे को लगातार उठाने का काम आदरणीय साथी जातिगत जनगणना से उनका जो मूल उद्देश्य है, उनकी जो मूल भावना है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी उपस्थिति है, उस उपस्थिति के अनुसार उसको उसकी सहभागिता हर स्तर पर उसकी सहभागिता हो, इसके पीछे आदरणीय राहुल गांधी। शासकीय नौकरी छोड़कर अचानक राजनीति में कदम, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये दिखने वाली जो चीज़ है वो सामने शासकीय सेवा छोड़ने के बाद में राजनीति में प्रवेश, लेकिन राजनीति भी एक समाज का एक हिस्सा और सामाजिक कार्य का एक हिस्सा है और देश की जनता का कल्याण करने का बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो हम बचपन से कर रहे हैं। तो ये नौकरी तुरंत छोड़ के हम राजनीति में आ गए, ऐसा नहीं है। हमारा ये प्रण था कि 20 साल की नौकरी करेंगे, फिर जनता और देश की सेवा में लगेंगे, इसलिए हमने 20 साल की नौकरी छोड़ी और राजनीति में। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में मानते हैं? देखिए, गजेंद्र सिंह पटेल को पिछले 5 साल का हिसाब देना है, इसलिए हमारे लिए, और उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। और आप पूछोगे उनको कि एक गांव में 5 साल में क्या 5-5 बार गए, तो आप प्रश्न पाओगे, आप खुद ही जाकर देखोगे। और सबसे बड़ी बात तो जो हर लोकसभा में एक गांव को गोद लेने की बात की गई थी, हमारे लोकसभा में क्षेत्र में महादेव सिविल गांव को गोद लिया था, वहाँ जाके भी देखोगे आप तो कितना उन्होंने विकास किया। आखिरी सवाल, कितने वोटों से जीत की उम्मीद रखते हैं? हम लोग ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल करेंगे। कार्यकर्ताओं में जुनून है, उत्साह है और ये चुनाव हम बहुत ज़्यादा हो। भाई साहब, आज सेगांव में कांग्रेस पार्टी की प्रबंधन समिति की बैठक रही, क्या रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं और उसके बाद जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, फिर उसके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, NSY युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस कमेटी के हमारे कार्यकर्ता है। तो ठोस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ सेगांव में माता लालबाई फूलबाई के स्थान पर बैठक रखी थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबने मिलके कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय बोरलाल खत्ते जी को सबने बधाई दी है और सब में बड़ा जोश और उत्साह था और सब ने भरोसा दिलाया है कि हम सब अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों से, ब्लॉकों से, मंडलम और सेक्टरों से हम अपने बूथों से हम लीड दिलाएंगे।
मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है। लगभग 140 साल का करीब कांग्रेस पार्टी का इतिहास हो चुका है और कई बार इस तरह के उतार और चढ़ाव आए हैं और कांग्रेस ने अपनी रिजिम में कभी भी इस तरह की दादागिरी और डंडई नहीं की है जिस तरह से भाजपा डंडई कर रही है और दादागिरी कर रही है। ये लंबा वक्त नहीं है, कोई ये लिखा के नहीं लाए अपनी कपाल पे कि परमानेंट सरकार में रहेंगे। बहुत जल्द ये दिन भी बदल जाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के केवल नेता कहीं भी जो गए हैं वो गए हैं, कार्यकर्ता नहीं गया है। इसके पहले भी हमारी सरकार जाने के बाद 2020 के बाद हमारी सरकार जाने के बाद जहाँ कुछ भगे थे उन बूथों पे हमको डबल लीड मिली है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग खरगोन लोकसभा सीट को जीतेंगे और अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे। पूरे देश में राम लहर, मोदी लहर को लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। विधानसभा के चुनाव में किसानों को समर्थन मूल्य पे फसलों की खरीदी की बात कही थी, वो सरकार कर नहीं पा रही है। युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रही है। महिलाओं को जो 450 रुपये में सिलेंडर सबको देने की बात की थी वो मिल नहीं रहे। उसके बाद 1200 रुपये देने की जो बात थी लाडली बहना को, वो भी कम होते जा रहे हैं। 3000 रुपये देने की बात तो बहुत दूर की है। तो झूठे वादे करके एमपी में जो सरकार बना ली है। सेगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।